मैं बॉम्बे से शिरडी आई थी। बाबा के दर्शन की बहुत इच्छा थी। जब मैं द्वारका माई पहुंची तो मैंने देखा बाबा, लक्ष्मीबाई और जनाबाई हाथ की चक्की से गेहूं पीस रहे थे। ये दृश्य देखकर मैं चकित रह गई। इतने महान संत स्वयं श्रम कर रहे थे। मैं धीरे से उनके पास बैठ गई और विनम्रता से बोली, बाबा, क्या मैं भी गेहूं पीस सकती हूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम थक जाओगी। पर मेरा मन नहीं माना। मुझे सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। बाबा की आज्ञा से लक्ष्मीबाई ने मुझे चक्की सौंप दी। मैं पूरे मन से गेहूं पीसने लगी। चक्की चलाते समय मेरे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। मैंने साहस करके बाबा से पूछा, बाबा, आप ये गेहूं क्यों पीसते हैं और इसे गांव की सीमा पर क्यों फेंक देते हैं? बाबा ने करुण दृष्टि से मेरी ओर देखा और बोले, अक्का बाई, मरी बाई और मरी अम्मा जो रोगों की देवियां हैं, इस गांव में प्रवेश करना चाहती हैं। मैं उन्हें गांव के बाहर भोजन देकर संतुष्ट कर देता हूं ताकि वे शिरडी में न आएं। इस प्रकार मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे समझ आ गया कि बाबा केवल साधारण संत नहीं हैं, वे अपने भक्तों के रक्षक हैं। फिर मैंने पूछा, बाबा, क्या यहाँ महामारी नहीं आती? बाबा मुस्कुराए और बोले, आती है, पर वह हमें कुछ नहीं कर सकती। उनके वचनों में असीम विश्वास था। बाद में बाबा ने हमें आदेश दिया, तुरंत गांव की सीमा पर जाकर ये आटा नाले के पास डाल दो। हम चारों स्त्रियां तुरंत चल पड़ीं। हमने बाबा की आज्ञा का पालन किया। कुछ समय बाद पता चला कि शिरडी में कोई बीमारी नहीं फैली। पूरा गांव सुरक्षित रहा। तब मुझे अनुभव हुआ, बाबा हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनका प्रत्येक कार्य किसी न किसी कल्याण के लिए होता है। वे साक्षात करुणा और प्रेम का सागर हैं। उस दिन के बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं पूरी श्रद्धा से कह सकी, साईं बाबा ही मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। ओम साईं राम।